हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल होम मेकिंग विथ निकी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं यहाँ मकर संक्रांति के दिन मॉर्निंग में स्नान वगैरह सब कुछ करके बस फटाफट से रेडी हो जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद पूजा करनी होती है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम जो नया खान पान जो लेकर के आते हैं, तिल हो गए या फिर चूड़ा हो गया, दही हो गया, ये सब कुछ पहले भगवान को अर्पित करना होता है। उसके बाद ही हम सब घर के परिवारजन मिलके खाते हैं। तो उसके बाद रेडी हो जाने के बाद मैं फटाफट से यहाँ पूजा करने आ जाती हूँ। तो जितना भी कुछ सामान हम ले करके आते हैं, चाहे वो तिल से कुछ तिलकुट हो गए या फिर लड्डू हो गए, चूड़ा दही कुछ भी हो गया, इन सभी का भोग हम भगवान को लगाते हैं। तो मैं यहाँ सब कुछ चीज़ों को साइड से निकाल ले रही हूँ और उन्हीं सब चीज़ों से पूजा करके आज भोग लगाऊंगी। तो फटाफट से मेरा ये काम हो जाने के बाद ही जो मुझे घर का जो अलग का जो काम होता है, कोई कहीं की डस्टिंग करना या फिर किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, वो सब मैं बाद में करूँगी। पूजा मंदिर को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था और पूजा के जितने भी बर्तन थे उन सभी को अच्छे तरीके से क्लीन कर लेने के बाद ही मैंने पूजा स्टार्ट अपना किया था। तो ठंड के दिनों में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ठंड भी इतनी ज़्यादा होती है और धूप भी नहीं आता रूम में, तो सुबह मॉर्निंग में पूजा वगैरह पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है। लेकिन आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। हमें आज तो ज़रूर ही सुबह स्नान करने के बाद ही अन्न का ग्रहण करना चाहिए। और यहाँ बालकनी में मैंने छोटा सा एक गमले में तुलसी का पौधा लगा करके रखा है। बस वहीं पर देखिए कितनी तेज़ हवा भी चल रही है अभी। तो वो काम कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया, सभी लोगों को खिला दिया था। और खाना वगैरह चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इस रूम को मैंने थोड़ा क्लीन किया था। यहाँ पर जो एक छोटा सा जो कबर्ड था, मैंने उसे यहाँ से किसी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है। वो आपको आगे के वीडियो में पता चल जाएगा। और इसमें मैं अपना राशन का जो बचा खुचा कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उन्हीं को मैं इनमें एडजस्ट कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे ग्रॉसरीज ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कंटेनर में फिल कर देते हैं, लेकिन बाद में भी थोड़ा अमाउंट में वो बच जाता है। तो उसे मैं इस तरह के बड़े से डब्बे में स्टोर कर ले रही हूँ। और अभी भी रूम में बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ पर अपना जो क्लॉथ हैंगर है उसे ऑर्गेनाइज़ किया था। अब धीरे धीरे इस रूम की क्लीनिंग करूँगी। तो इस तरह के क्रॉकरी के कुछ सेट थे, तो मैं इन सभी को किचन में एक बार में ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखती हूँ। क्योंकि क्या होता है, किचन में बहुत बार तेल वगैरह सब कुछ पड़ते पड़ते ये सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इन सभी को मैं ऐसे ही खुले में नहीं छोड़ती, इन्हें अच्छे तरीके से मैंने पैक कर दिया है और एक कार्डबोर्ड बॉक्स में अच्छे तरीके से पैक करके रख दूँगी। और इसमें भी मैंने कप्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो अब हम जब चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा हमें स्पेस मिल जाता है कि उसमें हम और भी एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकें। तो यहाँ मैं अपना हैंड जूसर को भी रख रही हूँ। अभी भी इसमें थोड़ी मोड़ी स्पेस बची हुई है, तो अभी जब अगर मुझे लगेगा कि कुछ और सामान इसमें डालना है तो मैं डाल दूँगी। तो उसके बाद इस तरह के जो बहुत सारे जार्स निकलते हैं हमारे किचन में, कभी अचार का कोई डब्बा हो गया या फिर सॉस वगैरह का, तो इस तरह के जार्स ना स्टोर करके रख लेना चाहिए। क्योंकि ये ग्लास कंटेनर्स होते हैं और इसमें हम कोई भी खाना ना, किसी भी तरह का आइटम बहुत ही लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि ग्लास जार बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इन्हें भी फटाफट से हल्का सा वाइप कर दूँगी, क्योंकि ओपन रहने के कारण इन पर भी डस्ट जमी गई थी। तो इन सभी को मैं साइड करके अलग कर ले रही हूँ, ताकि मैं इन्हें अच्छे तरीके से अपने जो बॉक्स वाला जो मेरा बेड है उस पर मैं इसमें एडजस्ट कर सकूँ। तो इस तरह से कॉर्नर का साइड मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। और जो दीवार पे थोड़े मोड़े जो जाले लग गए थे उसे भी मैं झाड़ू की हेल्प से क्लीन कर लूँगी। और इस रूम में एक बड़ा सा डबल बेड का गद्दा रखा हुआ है, तो उसे मैं अच्छे तरीके से फोल्ड करके उस साइड रख देती हूँ। और ये बहुत सारे सॉफ्ट टॉय हैं वेदू के, वो रेगुलर बेसिस पे इस पर नहीं खेलती, तो जब भी खेलती है मैं उसे दे देती हूँ। उसके बाद अच्छे तरीके से प्लास्टिक में पैक करके ढक के रख देती हूँ, वरना क्या होता है कि बच्चे उसे एनी टाइम खेलते हैं और बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है ओपन रहने से। तो इस तरह देखिए कॉर्नर में मेरा एक बहुत ही अच्छा सा जो गद्दा है वो भी आ गया, और देखने में उतना ख़राब नहीं लग रहा कि किसी भी तरह की चीज़ रखी हुई है। एक सिटिंग जैसा थोड़ा सा बन जाता है। और हमारे पास इस तरह के बहुत सारे वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, जो कि इकट्ठे जमा हो जाते हैं। तब जब हम इन्हें यूज़ में लाते हैं ना, तब ये बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, मतलब कि उन्हें संभालना और यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हो ना, तो उन्हें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम इन चीज़ों को दोबारा यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है यूज़ करना, और ये चीज़ें बहुत ही लंबे टाइम तक चलती भी है, इनका लाइफ भी बढ़ जाता है। वरना जैसे तैसे रख देने से ना ये इधर उधर तार कटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक अच्छे
बात मतलब कि एक अच्छी बात ये हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत ही हेल्प करता है अपने घर को अच्छे तरीके से रखने के लिए, चीज़ों को लंबे टाइम तक चलाने के लिए। और इस तरह का एक डब्बा जो कि क्रीम का निकला था, मैंने उसे भी संभाल करके ही रखा था और उसे वॉलपेपर से मैंने डेकोरेट कर दिया। और इसी में मैं अपने इस तरह के जो माइक्स हो गए या फिर हेडफोन हो गए रखती हूँ, क्योंकि एट अ टाइम मुझे दोनों की ज़रूरत जब पड़ती है तो बस मुझे ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स निकालना पड़ता है और मेरा काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। और इधर ना ठंड के कारण कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे, 2 से 3 दिन हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। तो 2-3 दिन करके ही वेदू के जितने भी कपड़े थे वो सब अच्छे तरीके से सूखे। तो उन्हें भी मैं जब ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, तो एक तरह के जो कपड़े हो गए उन्हें एक साइड ही रखती हूँ, जैसे कि जो पजामे हो गए उन्हें एक साइड, और जो शॉर्ट्स हो गए उन्हें एक साइड, और जो हाफ़ टी शर्ट हो गया उन सभी को मैं अलग अलग मतलब सेग्रीगेट करके रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि यूज़ करना भी आसान हो जाता है और बच्चे भी ईज़िली निकाल पाते हैं। वरना बहुत बार क्या होता है कि वो आपको ही खोजते रहेंगे कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखें ना, तो हमारा जगह भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, उस पे हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख सकते हैं। तो उसका जो कपड़ा जो भी होता है मैं इस तरह के ड्रॉवर में रखती हूँ, ताकि वो उसकी रीच में रहे और उसे जब भी ज़रूरत लगे कुछ ऐसा तो वो खुद भी निकाल सके। और हम अच्छे तरीके से जब ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं तो हमें स्पेस भी ज़्यादा ही मिल जाता है। वरना जैसे तैसे अगर मैं इस ड्रॉवर में रख देती ना, तो 4 से 5 टी शर्ट के बाद वो अच्छे तरीके से इसमें और टी शर्ट्स या फिर पैजामे वगैरह नहीं आते। तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने फुल टी शर्ट, ट्राउज़र और हाफ़ जो हो गए उसे रख दिया है, और नीचे के पोर्शन में मैंने हाफ़ जो पैंट होते हैं, हाफ़ टी शर्ट, वो नहीं रख दिया है। तो इन सभी चीज़ों से मेरा ये बहुत ही ईज़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।